एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, अब मैं अपनी स्टडी करने के लिए तैयार हूँ और आज मैं जो ये प्रैक्टिस सेट्स है RO का, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पढ़ूँगी। और आप देख सकते हैं कि अभी 6 बजने वाले हैं और आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि सिवाय स्कूल नहीं जाएगा तो मैं थोड़ी लेट तक मतलब 2 घंटे अपनी पढ़ाई कर लूँगी। और अभी 6 बजे भी ऐसा लगता है कि जैसे सुबह के 5 बज रहे हो, क्योंकि अभी 6 बजे अंधेरा रहने लगा है। मौसम में बदलाव हो गया है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है अब। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब रात में पढ़ाई करना शुरू कर दूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक बार लेट जाते हैं तो फिर दोबारा से उठने के लिए मतलब मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं जैसे सुबह को उठती हूँ तो मेरे से एकदम से नहीं उठा जाता। अगर मैं उठती भी हूँ तो फिर मुझे छींक आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सुबह को ना उठूँ, रात को ही लेट तक पढ़कर सो जाऊँ। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने 2 घंटे की अपनी स्टडी पूरी कर ली थी। और अपनी स्टडी करने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पीने के बाद मैं फिर अब खाना बनाने के लिए लग गई हूँ। और आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी तलकर। पहले मैंने गोभी को पानी में उबाल लिया था, क्योंकि गोभी को उबाल लेना थोड़ा ठीक रहता है। जो भी उसमें गंदगी होती है, जो भी कुछ अगर हमें नहीं दिखाई देता तो वो पानी में रह जाती है, साफ हो जाती है गोभी। फिर उबालने के बाद मैंने गोभी फ्राई कर ली थी। और अब मैं गोभी के लिए प्याज और टमाटर काट रही हूँ। प्याज टमाटर काटने के बाद मैं फिर गोभी को बना दूँगी। और फ्रेंड्स, फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी और मुझे आज शिवाय को भी नहलाना है, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो कल स्कूल जाएगा। इसलिए मैं उसे आज नहला दूंगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह स्कूल जाता है तो मैं ज़्यादा जल्दी उसे नहीं नहला पाती। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ और फिर अपनी स्टडी शुरू करूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पढ़ने के लिए तो हर कोई सोच लेता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आप समझ नहीं सकते कितनी हिम्मत चाहिए। बोलते हैं कि पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बैठकर पढ़ना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई करना सबसे भारी काम है दुनिया का, क्योंकि हर एक इंसान ये काम नहीं कर सकता। ये काम वही कर सकता है जिसे भगवान ने अलग शक्ति देकर भेजा है, क्योंकि किताबों में लगे रहना और जितना भी टाइम मिलता हो अपनी चेयर पर बैठकर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो पढ़ेगा वो बाद में वैसा ही फल पाएगा। मतलब आप अब इतनी मेहनत करोगे तो फिर बाद में आपको उतना ही आराम होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो अपने बारे में एक बार कॉपी पर लिख कर देखें कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और इसका अब मैं इसे कर रहा हूँ तो 5 साल बाद या 2 साल बाद इसका रिजल्ट क्या होगा और मेरी ज़िंदगी पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर मैं आज पढ़ रही हूँ या मैं 2 साल तक ऐसे ही लगातार पढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन होता है तो फिर मुझे ये देखना चाहिए कि उसके बाद सिलेक्शन के बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी। जब भी आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, कुछ इंसान बोलते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन बाहर से नहीं होता। मतलब बाहरी सोर्स नहीं है मोटिवेशन कि हमने बाहर से ले लिया और हमें मोटिवेशन मिल गया। ये 2-4 दिन का खेल है। अगर हमने ले लिया, कोई वीडियो देख ली, किसी से सुन लिया, तो सिर्फ हम 2 या 4 दिन ही ज़्यादातर पढ़ पाएंगे, लेकिन 5वें दिन फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए अगर किसी के अंदर खुद से ही मोटिवेशन है तो उसे ही सक्सेस मिलेगी, वही सक्सेस प्राप्त कर सकता है। ऐसे हर एक इंसान को सक्सेस नहीं मिलती है। अगर आपके अंदर पहले से ही मोटिवेशन है तो आप जब भी इस तैयारी में आए
फ्रेंड्स, मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद और अब मैं बायोलॉजी की स्टडी कर रही हूँ, मतलब रिवीजन कर रही हूँ। आपको पता होगा कि मैंने कल भी बायोलॉजी का रिवीजन 2 घंटे किया था और फिर मेरा जो नोट्स बच गए थे मैं आज फिर उनका रिवीजन कर रही हूँ। और आज ये मेरे नोट्स मुझे लग रहा है कि मैं 2 घंटे में 2 से 3 घंटे जो भी लगेंगे उसमें ख़त्म कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। आपने देखा होगा कि मैंने 2 घंटे सुबह में पढ़ लिया था और अब फिर मैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ मुझे बायोलॉजी को पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे से मतलब ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं इसे ख़त्म करूँगी जब ही उठूँगी, क्योंकि 1-2 पेज और बचा हुआ था, उसे क्या छोड़ना। और अब फ्रेंड्स, मुझे पढ़ते हुए 4.5 घंटे हो गए हैं, मतलब 2 घंटे मैंने सुबह में कर लिए थे और 2 से ढाई घंटे मैंने अब पढ़ लिया है। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ ही रही थी जब से, क्या है ना कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो बोल बोल कर पढ़ती हूँ थोड़ा, तो बोलने के बाद फिर क्या होता है कि थोड़ा मुंह दुखने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो कर लूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स भी ज़रूरी है। मेरी करंट अफेयर्स काफ़ी छूटी हुई है, अब मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने दृष्टि की बुक भी मंगा लिया है, 1-2 दिन में मेरी दृष्टि की बुक आ जाएगी। और फ्रेंड्स, बस मैं आपको सभी को यही कहना चाहूँगी, जितनी भी हाउसवाइफ है, जो भी लड़कियां हैं, वो सिर्फ मेहनत करके पढ़ती रहे, क्योंकि एक न एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ये समझो कि मतलब शिक्षा इतनी ज़रूरी चीज़ है जो हमें मतलब इंसान बनाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें अगर नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में तो हमें जब भी कुछ पता चलता है उसके बारे में। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्लास है वो 2 घंटे 47 मिनट की है और मैंने सिर्फ 1 घंटे की क्लास किया। इसके बाद अब मैं खाना बनाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि भूख लग चुकी है। और मैंने आज 5.5 घंटे की पढ़ाई शाम के टाइम तक कर लिया है और मैं कोशिश करूंगी कि खाना बनाने के बाद मैं फिर दोबारा से अपनी स्टडी जल्दी से जल्दी करूं। और फ्रेंड्स, मैं रोटी बना रही हूं। आज हम रोल बनाएंगे, मतलब मेरे हस्बैंड रोल बनाएंगे, तो इसलिए बस मुझे रोटी बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और फ्रेंड्स, रोटी बनाने के बाद मैं फिर पढ़ने के लिए आ गई थी। और फ्रेंड्स, मैं इसमें बीच में वो वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, मतलब खाना बनाने के बाद मैं पढ़ने के लिए जब आई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो पता नहीं कैसे स्किप हो गई और ये वीडियो उससे बाद किया है मैंने। ये क्लास आज भी पूरी नहीं की, 1 घंटे की क्लास मैंने अब बाद में पूरी की है, क्योंकि मैं कर तो लेती लेकिन दीदी शादी में गई थी तो थोड़ा टाइम मुझे वहाँ पर लग गया। और अब सिवाय बोल रहा है कि मम्मा सोना है, तो इसलिए मैं अब अपनी क्लास बंद करके फिर सिवाय को सुला रही हूँ।